दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में प्राइवेट बैच का 10वां दिन है और जो हमने 2000 बच्चे प्राइवेट डाल रखे हैं उनमें अभी तक फ्लॉक का क्या परफॉर्मेंस है और मोर्टेलिटी कितनी हुई, एवरेज वेट, बॉडी वेट क्या चल रहा है। और हमारा मुख्य उद्देश्य जो था कि हम खुद का फीड बनाकर और खुद का सस्ता फीड बनाकर हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि हम जो है कितना कम से कम लागत में हमारा फीड तैयार कर सकते हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी मुर्गी की कम रहे और परफॉर्मेंस भी हमें अच्छा चाहिए। मतलब हमारे सामने दो चीज़ है, एक तो हमारे फीड की लागत कम होना चाहिए और परफॉर्मेंस महंगे फीड के बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में या फिर हम इस यात्रा में हम कहाँ तक पहुँचे हैं उसके ऊपर मैं जो है आज का थोड़ा स्टेटस दूंगा। और इस फार्म में बैच का 10वां दिन है और 10वें दिन में मैं थोड़ा सा मोर्टेलिटी का भी स्टेटस थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये 10वें दिन में टोटल जो है आज 10वां दिन है, 21 तारीख है और टोटल जो मोर्टेलिटी हुई है 14 मोर्टेलिटी हुई है। टोटल अभी हमारे पास में 2026 बर्ड जो है स्टॉक में है। अब तो देखिए, मैंने इसमें अभी फीड को स्टैंडर्ड से नहीं डाला है, मैंने बस फीड जो है दिन भर इनको चला रहा हूँ और रात में भी फीड चल रहा है। रात में लाइट बंद कर देते हैं, वो एक अलग बात है, किंतु मतलब फीडिंग में अभी कोई कंट्रोल नहीं किया है तो इसलिए कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने फीडिंग का चार्ट नहीं आपको शो किया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमने सस्ते फीड के लिए कौन सा एफर्ट लगाया है उसके ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम सस्ता फीड कैसे बनाएं और बनाने के बाद में उसका परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसमें आपको मैं बता दूं, चलिए मैं चल के ही बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सफल ही होगा, उसमें हो सकता है कुछ कमी भी रहेगी, हो सकता है कुछ अच्छा हो और हो सकता है पहली बार में भी अच्छा हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होगी, ऐसा नहीं है। तो अभी हम देखिए, इसमें आपको एक उधर भी पार्टीशन दिख रहा है, एक यहाँ बीच में पार्टीशन है और एक पार्टीशन यहाँ पे है, ठीक है ना। टोटल 3 पार्टीशन है। अब 3 पार्टीशन में मैंने 3 प्रकार से मैं फीडिंग करवा रहा हूँ और उसके बाद में हम देखेंगे जब फीड ख़त्म हो जाएगा जो सभी को जो बराबर क्वांटिटी का फीड डालने के बाद में, और हम देखेंगे कि लास्ट में हमारा परफॉर्मेंस कौन से फीड का बेस्ट आ रहा है। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब वो उसका कंटेंट मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखें। और अब चलिए मैं थोड़ा सा फीड का जो फीड मैंने बनाया है उस फीड के फीड इनटेक का स्टेटस में थोड़ा सा बता दूं। मतलब जिस पार्टीशन में मैं, ये देखिए मेरा जहां पे हाथ दिख रहा है, इस पार्टीशन में मैंने जो फीड डाला है इसमें मक्का है, डीओसी है, तेल है और प्रीमिक्स है। वो प्रीमिक्स मेरा खुद का बनाया हुआ प्रीमिक्स है, ठीक है ना। इस पार्टीशन में आधी मक्का है, आधा चावल है, डीओसी है और प्रीमिक्स है, ये भी मेरा खुद का बनाया हुआ है। और लास्ट वाला जो पार्टीशन है उसमें प्योर चावल है, डीओसी है और ऑयल है और प्रीमिक्स है, ठीक है ना। ये तीनों का मैंने कंटेंट बता दिया, मैं बोर्ड में बता दूंगा, ठीक है ना। अब किंतु यहाँ पे आप देखिए, वो जो तेल जो मैंने डाला है वो तेल डाला है मैंने जो हम घर में जो सोयाबीन, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल आता है वही वाला तेल मैंने यूज़ किया है। जो हम क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं वो वाला नहीं है। उसका कारण ये है कि एक तो कम क्वान्टिटी में तेल लाना मुझे उतना ही महंगा पड़ रहा था, दूसरा ये कि जो हम खाद्य तेल जो यूज़ करते हैं, जो सोयाबीन ऑयल जो यूज़ करते हैं उसका परफॉर्मेंस उस ऑयल के तुलना में बहुत बेस्ट, ये हमारे जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल आता है इसका बहुत शानदार परफॉर्मेंस आता है। तो देखिए, ये अब ये थोड़ा सा दाने का, ये देखिए ये दाना, ये अपनी खुद की जो है ग्राइंडर से बना हुआ दाना है और ये प्री स्टार्टर है, ठीक है ना। अब इसका जो इंटेक का जो परसेंटेज है, ये जो 2 फीड है इनकी तुलना में इसका परसेंटेज फीड इंटेक का बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं कि मतलब खैर यहाँ पे क्वांटिटी में बर्ड भी ज़्यादा है और यहाँ पे क्वांटिटी में बर्ड कम है, किंतु मतलब मैं जहाँ पे देख रहा हूँ जिस प्रकार से बर्ड का जो इंटेंशन है मतलब खाने के प्रति वो थोड़ा सा ज़्यादा है इस वाले पार्टीशन में, इस वाले पार्टीशन में भी, और उन दोनों में जो है खाने का जो हम अगर स्पीड अगर देखें तो दोनों में सेम है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारे फीड का। अब बर्ड के तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने तीनों पार्ट में किस प्रकार से हम फीडिंग करवा रहे हैं और उसके बाद में हम ये तीनों पार्ट बराबर हमने क्वांटिटी में लिया है। करीब करीब 200 kg ये भी हमने बनाया, 200 kg पार्ट बी भी बनाया, 200 kg पार्ट 3 बनाया है और तीनों को हम फीडिंग पे लगा दिया। उसके बाद में हम जो है फीडिंग करवाने से पहले हमने वजन किया है, फीडिंग करवाने के बाद में हम देखेंगे कि 200 kg वजन खाने के बाद में 700 बर्ड वजन दाना खा लिया है, उसके बाद में क्या परफॉर्मेंस कौन सा वाला बेस्ट दे रहा है, फिर उसको हम थोड़ा आगे भी कंटिन्यू करेंगे। किंतु अभी हम जो है इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब देखिए, पहले पार्ट में कि हम बात करें पहले, तो पहले पार्ट में हमने किया है मक्का, डीओसी,
ऑयल और प्रीमिक्स। ये प्रीमिक्स हमारा खुद का बना हुआ, इसका कंटेंट परफॉर्मेंस बेस्ट आने पर या ख़राब आने पर भी मैं आपको इसका कंटेंट बताऊंगा, ताकि फार्मर भाई मुझे सजेस्ट कर सके कि इसकी क्वांटिटी इतनी होना चाहिए, इसकी क्वांटिटी इतनी होना चाहिए थी, ठीक है ना। तो मक्का, DOC, ऑयल और प्रीमिक्स मैंने यूज़ किया है पहले वाले पार्टीशन में। दूसरे में मैंने लिया है मक्का 50% और राइस, ब्रोकन राइस 50%। अब ये आता है कि मक्का 50% और ब्रोकन राइस किसका 50%, मतलब जो मक्के का जो परसेंटेज रहता है, जैसे 60-62% के आसपास मक्का दाने में लगती है, तो मैंने क्या उस 60-62% का 50%, मान लीजिए कि 31% मक्का और 31% हमने ब्रोकन राइस लिया है। DOC हमने जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है वही का वही लिया है। ऑयल हमने जो भी लिया है हमारे जो है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, वही का वही हमने लिया है। और प्रीमिक्स जो हमने बनाया है वही का वही है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रीमिक्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। बस हमने जो है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि मेरा उद्देश्य क्या है। अगले वाले पार्ट में हमने लास्ट वाले में सीधा लिया है प्योर, जो 62% है प्योर हमने ब्रोकन राइस लिया है, DOC लिया है, ऑयल लिया है और प्रीमिक्स लिया है। अब अभी तक हमने जो फीड का जो पूरा कंटेंट जो आता है उसमें 3 कंटेंट को हम मुख्य मानते हैं। एक मानते हैं हम एनर्जी का कंटेंट, दूसरा हम मानते हैं प्रोटीन का कंटेंट और तीसरा हम मानते हैं मेडिसिन का कंटेंट हम मानते हैं, ठीक है ना। अभी हमने आपको जो तीनों पार्ट जो दिख रहा है, हमने 2 पार्ट को सेम टू सेम रखा है, एक ही पार्ट को हमने जो है छेड़ा है, और वो वाला कौन सा है, एनर्जी का कंटेंट जो मक्का है। हमने इस वीडियो में या फिर हम इस पार्टीशन में अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ हम एनर्जी के कंटेंट को हमने मक्का को हमने सस्ता करने का सोचा है। हमारा उद्देश्य राइस को और मक्का को हम सस्ता कर लेंगे उस बात का हमें बिल्कुल भी ये नहीं है, किंतु पहले हमारा जो फार्मूलेशन है वो पूरी तरीके से सही साबित हो जाए। अगर वो सही साबित अगर हो गया तो हम जो है आराम से इसको जो है इन दोनों की एनर्जी वाले कंटेंट को हम थोड़ा सा आराम से हमारे अंडर में है जो कि हम उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। तो अभी जो ये वाला हमने जो फीड बनाया है 200 kg, अभी हमने सिर्फ एनर्जी वाले कंटेंट को कैप्चर किया है। इसमें हमने मक्का और राइस, ब्रोकन राइस दोनों के कंटेंट को हमने जो है कवर किया है। अभी हमारा जो मेन और जो कंटेंट बचा हुआ है वो है DOC को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, किंतु पहले हम एक एक पार्ट के काम करेंगे। अगर हम सभी पार्ट को अगर एक साथ में करेंगे तो शायद उसमें हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमारी बेच भी खराब हो सकती है और हमारा जो मुख्य जो प्रयोग है वो थोड़ा सा असफल हो सकता है, क्योंकि हम जो है हर एक एंगल से हम क्यों प्रॉपर तरीके के हम न्यूट्रिशियंट थोड़ी हैं, हम सिर्फ एक अनुभव के आधार पर, लोगों के सपोर्ट के आधार पर हम जो है इसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। हम प्रॉपर तरीके से हमें कि बर्ड को कितनी एनर्जी चाहिए ये सब चीज़ें कि हम टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इसीलिए अभी हमने सिर्फ मक्का को ही हमने टारगेट में लिया है। मक्का और ब्रोकन राइस से अभी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे लिए काम करने वाला जो टास्क है DOC भी है, जिसको हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इसकी हम कीमत भी कम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूंगा। और प्रीमिक्स भी हम आसानी से इसकी कीमत भी कम कर सकते हैं, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसकी हम कीमत कम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत सारे तरीके हैं अभी हमारे पास में काम करने के। अभी हमने काम किया है सिर्फ मक्का के ऊपर। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि मैं ब्रोकन राइस भी यूज़ किया है और मक्का भी यूज़ किया है, और ऑयल हम जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल करते हैं वही मैंने ऑयल प्रयोग किया है। तो इसके बाद में मैं आपको कोशिश करूंगा कि कल का भी मैं वीडियो बना के बताऊं, और जब लास्ट में जब इसका वजन हम करेंगे तो मैं उस वजन का तो मैं ज़रूर वीडियो बताऊंगा कि पहले हमने क्या वजन लिया था और इस फीड खिलाने के बाद में कौन से इसका परफॉर्मेंस बेस्ट आ रहा है। फिर मैं उसके बाद में आपको कंटेंट भी दूंगा कि मैंने ये कंटेंट कौन से इसमें कंटेंट कितना डाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।